आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए जो आपका 17-18 फरवरी से पेपर शुरू होने वाला है और आज से मात्र आप लोगों को 10 से 12 दिन समय बचे हुए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का संपूर्ण निचोड़ प्रश्न जो आपके परीक्षा में 2008 से लेकर के जो भी अब तक के क्वेश्चन पूछे गए यूपी पुलिस के पेपर में, उन सारे प्रीवियस ईयर का निचोड़ संग्रह है आज के क्लास में। अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो साथियों क्लास को अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्न आप लोग अच्छे से याद रखेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि आपके पेपर में 17-18 फरवरी का जो शिफ्ट है यहीं से प्रश्न मिलेंगे आपको शिफ्टों में इसी क्लास से। तो ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को आपको समझना है, याद रखना है। आगे चलने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यूपी पुलिस परीक्षा से पल पल के अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा। क्लास अच्छे लगेंगे क्लास को दबा के लाइक करेंगे और अपने मित्रों के पास क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज का जो विवरण है क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर भी आपको बताते चलना है हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में, उसके लिए आपको 5 सेकेंड का वक्त मिलेगा और हम आपको उसके बाद उत्तर बता देंगे। देखिए यहाँ पे बताएंगे प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था। बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे। तो साथियों लॉक करेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए का और आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए यहाँ पे सारे प्रश्नों को आपको एकदम अच्छे से रट कर जाना है एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके पेपर में ही से मिलेंगे और बिल्कुल 100% गारंटी के साथ। देखिए यहाँ पे संविधान के सशस्त्र शब्द का एक बार जो प्रयोग हुआ है, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। संविधान के सशस्त्र शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, सही जवाब क्या होगा। तो लॉक करेंगे यहाँ पे आलोक 352 में, कहाँ पे 352 ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे कि विशाखदत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु क्या है। बताएंगे आप लोग मुद्राक्षस की विषय वस्तु क्या है, सही जवाब क्या रहेगा बताएंगे आप लोग। राइट आंसर प्यारे साथियों यहाँ पे तो लॉक करेंगे ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य काल में राज दरबार की दुर्संधियों के बारे में, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या रहेगा कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। बताएंगे वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, सही जवाब क्या रहेगा इस प्रश्न का। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे देहरादून में, कहाँ पे देहरादून, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी प्यारे साथियों याद रखेंगे यहाँ पे बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आप लोग याद रखेंगे बैंकिंग जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे एक एक प्रश्न आपकी एग्जाम के दृष्टि से रामबाण है। क्लास को आप लोग जरूर लाइक कर देंगे साथियों आगे चलने से पहले, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही मोटिवेट ऊर्जा प्रदान करता है इसी तरह का कंटेंट और प्रीवियस ईयर का प्रश्न लाने का। देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। बताएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह है ताड़ के वृक्ष के समान एक बाघ, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। बताएंगे आप लोग कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा। अस्थित मज्जा में याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग,
आगे बढ़ेंगे। अस्थिर मज्जा। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त क्या है, यहाँ पे जो है विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है, बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपकी एग्जाम के दृष्टि से लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। रक्त और ऑक्सीजन को बाहर जो है ये करने की क्षमता को ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था, बताएंगे आप लोग। ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था, सही जवाब क्या है। तो फ्रांसिसियो याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे एलोरा में ओ की गुफाओं की संख्या कुल कितनी मानी जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे कुल संख्या की अगर बात की जाए तो 34 मानी जाती है। आप लोग याद रखेंगे कुल, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी में दिया गया है, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। गांधी जी दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है किस तारीख और किस वर्ष में किए हुए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आगामी परीक्षा के लिए, तो बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन का उत्तर पता होना बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन 12 मार्च जो है 12 मार्च 1930 आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सवाल क्या करा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग आगे देखेंगे जो कि 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगर आप लोग IND स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए साथियों, जो भी लोग नए जुड़े हैं आज की क्लास में, तो आप लोग इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। और आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 324 आपको याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग याद रखेंगे संविधान के किस आर्टिकल में आधार पे वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो आप लोग याद रखेंगे उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 360 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। 17 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, बताएंगे आप लोग। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, सही जवाब क्या रहेगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को। और आगे बढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और आज की क्लास में पूरे 80 क्वेश्चन का हम लोग संग्रह करेंगे। तो सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 80 क्वेश्चन का जो है पूरा अच्छे से निचोड़ यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो ध्यानपूर्वक आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, सारे प्रश्न एकदम अच्छे से याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। अग्रदूत जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सही जवाब कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो सभी लोग याद रखेंगे कौन सी चोटी है जो कि भारत में है, सही जवाब क्या होगा। तो कामेट चोटी याद रखेंगे आप लोग, सी को लॉक करेंगे पहले साथ यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं। तो याद रखेंगे आप लोग कितने प्रांतों में बने हैं, सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे 8 प्रांतों में, जो कि ऑप्शन सी में आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथ यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कराए,
बताएंगे आप लोग। आपका जो एग्ज़ाम का समय है बहुत ही कम है और आप लोग अपना तैयारी में एकदम अच्छे से जो भी पढ़े हैं उन सारे को रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कीजिए। देखिए यहाँ पे भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का ध्यान में रखेंगे। सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, समुद्रगुप्त। आगे बढ़ेंगे। फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपको बगल में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से सभी साथी जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पे बताएंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था। बताएंगे आप लोग तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है किस देश में हुआ था। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे, तो याद रखेंगे आप लोग राइट आंसर है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ब्रिटेन। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे सभी लोग राइट आंसर। 23 नंबर सवाल है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, बीएसएससी, एसएससी जीडी सभी के लिए रामबाण है। देखिए यहाँ पे पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था। याद रखेंगे किसके मध्य हुआ था। सही जवाब क्या होगा, तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे, महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है। बताएंगे तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, कोरोमंडल तट से जाना जाता है। याद रखेंगे। 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे प्रिज्म से गुजरने पे प्रकाश का कौन सा जो रंग है सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो याद रखेंगे सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। बैगनी रंग आपको याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत की स्थान कौन सा है। बताएंगे आप लोग भारत का जो स्थान है ये कौन सा है। सही जवाब होता है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि झूम क्या है। बताएंगे झूम क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, खेती का एक प्रकार है। 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि अब तक कुल कितनी बार जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए जा चुके हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे अब तक के 3 बार सही जवाब है। और अब हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे तो स्पीड में चलेंगे, लेकिन आपको सारे प्रश्न पे गौर करना होगा। देखिए यहाँ पे संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो याद रखेंगे सही जवाब है राज्यों का संघ कहा गया है। आगे देखिए यहाँ पे रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी। बताएंगे रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी। सही जवाब है ऑप्शन सी क्या है, तो जामना शाह याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे किस वायसराय के काल में हुआ था। सही जवाब क्या रहेगा प्यारे साथियों, लॉक करेंगे यहाँ पे आप लोग ऑप्शन बी को। आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। 32 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे और बताएंगे आप लोग कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है। तो याद रखेंगे किसकी संग्रह है। सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है कविता का संग्रह है। आगे देखेंगे यहाँ पे चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब जो है प्रकाशित हुई। तो आप लोग याद रखेंगे कब प्रकाशित हुई। सही जवाब क्या होगा साथियों, तो प्यारे साथियों आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। एकदम बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। सारे प्रश्न आप लोग एकदम अच्छे से याद करना है, आपको रट कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे बताएंगे पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था था। बताएंगे सर्वोच्च संस्था था। सही जवाब क्या रहेगा, तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे याद रखेंगे कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। बताएंगे आप लोग बिहार में राष्ट्रीय
सतह का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। अली गौहर याद रखेंगे।